हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और अगर वो आपसे बात करेंगे या फिर आपके पास वापस आएंगे तो कब तक आएंगे। जो कुछ भी आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स हम देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले एक और बात गाइस, एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, और एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। लेट्स सी क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, वही हम देखने की यहाँ से कोशिश करेंगे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स, बॉटम द डेक से है द एम्प्रेस। ऑलराइट, एक्चुअली आपके जो पार्टनर है ना, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। और मुझे ये भी दिख रहा है क्लियर गाइस कि आपके लिए तो प्यार है इनका, इनकी तरफ से, यू नो, फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, सब कुछ तो है, प्यार ये आपसे करते हैं, ये तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। दरअसल कोई ना कोई मजबूरी रही है आपके जो पार्टनर की, अगर ये इस रिलेशनशिप में सेपरेशन आया है, आपसे ब्रेकअप किया या आपको ब्लॉक किया है ना, उसके पीछे मजबूरी रही है। अगर मैं इनकी दिल की बात करूँ ना, अगर इनकी ट्रू फीलिंग्स की बात करूँ, तो ट्रू फीलिंग्स तो मुझे यहाँ पर दिखती हैं कि ये आपके लिए इमोशनल है और ये आपसे प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। दरअसल कोई तीसरा पर्सन है, आई थिंक कोई ना कोई है इसमें, इस रिलेशनशिप में, जिसने इस रिलेशनशिप की ये हालत की है। कोई है, कोई तीसरा है, बट ये ज़रूर मुझे दिखता है, तीसरा हो, चौथा हो, या फिर बहुत सारे लोग हो, या कुछ भी हो, ठीक है, आपके पार्टनर की मजबूरी रही है इस सेपरेशन के पीछे। ओके, क्योंकि क्लियर दिखता है यहाँ पर कि ये आपसे प्यार करते हैं। ओके, अगर नहीं करते तो 6 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स यहाँ नहीं आता, और उसके साथ पेज ऑफ वॉन्ड भी नहीं आता, और बॉटम द डेक से एम्प्रेस भी। तो किसी तरीके की मजबूरी डेफिनेटली रही है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ओवरथिंक बहुत करते हैं, लेकिन कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ओवरथिंक भी बहुत करते हैं, लेकिन किसी एक्शन के लिए रेडी नहीं है ये, और ना कुछ बोलने के लिए रेडी है, स्टक है ये। इन्होंने सारी चीज़ें जो हैं सरेंडर कर दी है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिए कि भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा करके। और ये सोचते बहुत हैं, फीलिंग्स भी बहुत है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, और ना ये कुछ किसी को कुछ बोलना भी नहीं चाहते और ना ये कुछ करना चाहते हैं, स्टक है ये, ठीक है। और सारी चीज़ें इन्होंने
टाइम के ऊपर, समय के ऊपर छोड़ दी कि जो समय चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा। बट आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये तो क्लियर है। मतलब कि आपके पार्टनर जो है ना वो कुछ नहीं करना चाहते अपनी तरफ से, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहते। इनका ये है कि अगर किस्मत में हुआ तो मिलेंगे, नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे। सरेंडर वाली एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। कोई ना कोई साइकिल में फंसे हो आप दोनों, ठीक है, और जब तक ये एंड नहीं हो जाता रिकन्सिलेशन मुश्किल है। तो इस रिकन्सिलेशन के लिए, इस रिश्ते के रिकन्सिलेशन के लिए ये जो साइकिल है इसका एंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई ना कोई कार्मिक साइकिल है आपके पार्ट। अगर ये साइकिल एंड नहीं होता है तो इस रिलेशनशिप में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके पार्टनर कैसे तैसे करके आ भी जाते हैं, मैसेज भी कर देते हैं, कॉल भी कर देते हैं, तो भी जो आप स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हो ना, वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी आपको। तो एक ये इन एंड आउट ही करेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ये कर जाए, मतलब कि ये आपसे बात करने के लिए आए भी या फिर आपको कॉल भी करें या मिलने के लिए भी बोले, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होगी रिलेशनशिप में। जो आप एक सोच रहे हो ना कि अब चीज़ें सही हो गई हैं, आपके पार्टनर को भी कुछ रियलाइजेशंस हो गई और अब स्टेबिलिटी आएगी, तो वो एक्सपेक्टेशंस मत रखो अभी, जब तक कि साइकिल एंड नहीं होता है। ये साइकिल कब तक एंड होगा ये मैं ज़रूर देख लूँगी, लेकिन ये अगर इनकी तरफ से अभी कोई कॉल मैसेज आए आपको, तो ये मत समझना आपकी स्टेबिलिटी देंगे। स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो ये इन एंड आउट करेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी तब आएगी जब ये साइकिल एंड हो जाएगा। मैं ये देखना चाहूँगी कि ये साइकिल कब तक एंड हो जाएगा। लेट्स सी, 4 ऑफ कप्स। आपका ये साइकिल एंड होगा जून के मंथ में, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 मंथ। जून में आई थिंक आपको जून में ही आ सकते हैं, ठीक है। और एंड होने में जुलाई और अगस्त का मंथ भी आप मान लो, आप ये तीनों महीने मान लो, ये 3 महीने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के आप मान करके चलो, ठीक है। बट जून के मंथ से ही आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। लेट्स सी, अभी आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ये हम देख लेते हैं। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। बट ये थोड़े से डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं कि पता नहीं आपका क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। मतलब कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो, क्योंकि ये खुद ही गए थे और अब ये वापस से आएंगे, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, इस चीज़ से थोड़े से ये डरे हुए हैं। वरना तो ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। बट थोड़े से आपके गुस्से से डर रहे हैं ये कि इनको लगता है कि इन्होंने जो कुछ किया था, ठीक है, उसी की वजह से आप इतना सख्त हुए हो, आप इतना आपके बिहेवियर में इतना चेंज आया, और अब ये वापस आएंगे तो पता नहीं आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे इस चीज़ को लेकर के। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मैं एक बार क्लियर करूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आपके जो पार्टनर है ना, इनको एक फैमिली वाली फीलिंग आती है आपके साथ, ठीक है। एक फैमिली वाली फीलिंग आती है, अपनापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है आपके साथ।
ये चीज़ जो है इनको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। ये जो अपनापन है ना, ये किसी और के साथ फील नहीं होता और ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। एक्चुअली आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट आई थिंक कि स्टेबिलिटी में इशू इनकी फैमिली क्रिएट कर रही है। बट अगर मैं आपके पार्टनर की दिल की बात कहूँ तो वो भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर देखते हैं। बट वही कि ये खुद ही फंसे हुए हैं किसी ना किसी चीज़ में, वो अलग बात है। और इनका जो ये एक्शन नहीं निकल रहा ना, एक तरीके से फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, सोच रहे हैं बट स्टेप नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास, अगर आप कमिटमेंट की बात कर दो तो उसके लिए कोई जवाब नहीं है। अगर आप शादी वगैरह की बात कर दो तो उसके लिए कोई जवाब नहीं है इनके पास। बस यही एक कारण है कि ये स्टक हैं, इसीलिए ये वक्त के ऊपर चीज़ें छोड़ रहे हैं कि वक्त जैसा चाहेगा वैसा होगा, ठीक है। बट ये ज़रूर है कि इनको एक फैमिली वाली फीलिंग आती है आपके साथ, और जो कि किसी और के साथ इनको फील नहीं होता है। ट्रस्ट बहुत करते हैं ये, ऑलराइट। एंड कुछ और कार्ड्स देखे हैं इनकी तरफ से, और क्या चाहते हैं ये। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। और कोई थर्ड पर्सन था तो उसको लेकर के भी आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं कि उसके साथ क्या रिश्ता था, कैसा रिश्ता था, ये सारी चीज़ें ये आपको क्लियर करना चाहते हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम द डेक से पेज ऑफ कप्स। ये किसी तरीके की डीलिंग लग रही है मुझे तो, ठीक है। किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई डीलिंग थी इनकी फ्यूचर को लेकर के, जो भी थर्ड पर्सन था उसके साथ, और ये चीज़ें आपको ये क्लियर करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो, बिकॉज़ ये चीज़ें, पता है क्या हो रहा है, आपके पार्टनर को खुद के दिल के ऊपर एक बोझ की तरह है कि ये सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई, आपको बताई नहीं गई, क्लियर नहीं की गई। इनको खुद को उस चीज़ के लिए बहुत बुरा लग रहा है, ओके। तो ये खुद उस चीज़ को बताना चाहते हैं क्योंकि ये खुद उस बात को छुपा करके परेशान है। तो ये क्लियर करना चाहते हैं जो थर्ड पर्सन है उसको लेकर के, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखता है। और को इस बात का भी एहसास है कि इन्होंने जितने एफ़र्ट्स आपने इस रिलेशनशिप में डाले हैं, इन्होंने उतने एफ़र्ट्स नहीं डाले, इस चीज़ का इनको एहसास है। और ये अब वो सारी चीज़ें देना चाहते जो कि इन्होंने अभी तक नहीं दी है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये अभी भी दिमाग से ही सोच रहे हैं, ठीक है। मीन्स कि देखो, फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशंस भी हैं, ठीक है, आपके लिए दिल से सोचते भी हैं। लेकिन जब भी कोई डिसीज़न की हो या फिर कोई ऐसी बात जिसमें इनको क्लियरिटी किसी को देनी है, तो ये दिमाग लगाएंगे ही लगाएंगे, और अभी भी दिमाग लगा ही रहे हैं, ठीक है। दिमाग ही लगा रहे हैं ये। आपके लिए क्या फील करते हैं वो अलग है, और जब भी ये कोई डिसीज़न लेते हैं या कोई क्लियरिटी देते हैं तो उसके लिए इनका सोचना अलग है, ऑलराइट। तो वही प्रैक्टिकली ही सोच रहे हैं ये, इस बात को आप ध्यान रखें। एंड लेट्स सी, यहाँ से कुछ आपके लिए मैं मैसेज देखती हूँ। द थिंकिंग मैन, Yin and Yang, Contract, Sun, 7 chakra, Archangel Uriel, Indecision। आई थिंक कि आप क्लियर हो अपने थॉट्स में। आप जो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे हो या फिर अभी जो आप इंतज़ार कर रहे हो, उसके पीछे का रीज़न यही है कि आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि ये कनेक्शन किस तरीके का है। आपको पता है ये आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन कनेक्शन हो सकता है, और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। सो इसलिए आपने सब्र रखा हुआ है, क्योंकि आपको ये चीज़ आपने शायद किसी से रीडिंग करवाई या फिर कैसे भी पता है आपको कि ये कनेक्शन अलग है, ये सब होना ही होना है।
सो आप उम्मीद नहीं खो रहे हो, होप जो है ना वो आपकी बनी हुई है, ये तो मुझे क्लियर दिखता है। सोचते तो आप भी बहुत हो। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप अभी बहुत ज़्यादा जो अकेला फील करते हो ना कभी कभी, इस चीज़ को करना छोड़ दो, ज़्यादा टेंशन लेना छोड़ दो, ओवरथिंक करना छोड़ दो, क्योंकि जिस तरीके का ये कनेक्शन है ना, इसमें आपको आगे जाकर के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। रिकन्सिलेशन तो यहाँ पर होकर के रहेगा, ठीक है, ये तो दिखता है, क्योंकि यिन एंड यांग प्लस सन का कार्ड है, अबंडेंस लेकर के आता है। बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इस वजह से आप ये सोचो कि आपके पार्टनर आपको भूल जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है, आपको कभी नहीं भूल सकते ये। आप लोग फिर से मिलोगे, ये तो यहाँ पर क्लियर दिखता है, लेकिन वही कि आपको अपने थॉट्स को नेगेटिव नहीं होने देना है, ठीक है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है इस रिलेशनशिप को लेकर के। अगर आप आगे कुछ चाहते हो तो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जो करना है, लेकिन अगर आप चाहते हो रिकन्सिलेशन हो तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और पॉजिटिव रहना भी पड़ेगा, ठीक है। ओवरथिंक करते हो, इससे थोड़ा बचो, क्योंकि ओवरथिंक क्या होता है, हम कितनी कोशिश कर ले कि हम पॉजिटिव सोचेंगे, लेकिन ओवरथिंक में क्या होता है कि हम जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव हो ही जाते हैं, तो उस चीज़ से आप थोड़ा सा बचो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।